परियों में कौन कौन आया था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सब लोगों के दिमाग में। आई थिंक मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन है। नटखट परी तो आई थी। कौन कौन आया था? ओके, भटकाती परी आई थी, आर पार परी आई थी, नहीं विषधार परी आई थी, भटकाती परी आई थी, आर पार परी आई थी, अटकाती परी यानी चारू नहीं आई थी। पता नहीं क्यों नहीं आई थी। चारू हो सकता है कि चारू चारू की बेटी है और वो अप डाउन भी करती रहती है अपने स्टेट से, जयपुर अपने घर से। तो मुझे लगता है कि वो शायद इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि उसने तब तक शिफ्ट कर लिया था अपने शहर में, तो इसलिए शायद वो नहीं आई होगी, वरना इनविटेशन तो उसको भी गया होगा। कौन था? फिर आगे के सीजन से मस्ती परी आई हुई थी, ये लिस्ट देखनी पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले महर क्यों नहीं आई थी, मैंने तो आपको बता ही दिया कि अनुष्का बिजी थी, वो आउट ऑफ इंडिया थी, इसलिए वो नहीं आ पाई थी। मानव क्यों नहीं आया था? ओ गॉड, महर का भाई मानव, रुद्र आया था। इनफैक्ट मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना सब रिकॉर्ड करने में और सबसे मिलने में, मेरे डायरेक्टर्स भी थे वहाँ पर, संजय सर थे और सचिन सर थे, मेरा एडी था हर्ष, तो मैं उन लोगों से बातचीत करने में इतनी बिजी हो रखी थी, सब लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचाने में, कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रुद्र वहाँ पर था। वो बेचारा मुझे बोल रहा, दीदी मैं आपको हाय कर रहा था, तो वो वहाँ पर था। इनफैक्ट रुद्र यानी मानव अपने पापा के साथ और अपने छोटे भाई के साथ आया हुआ था, और बहुत बड़ा हो गया है वो, और बहुत लंबा हो गया है, तो मुझसे भी लंबा हो गया है। तो मैंने उसको देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई। बाद में उसके साथ भी मैंने फोटो डाली थी, तो मानव भी आया था। और मोंटू को आप लोगों ने कैसे नहीं देखा मेरी वीडियो में, मैंने फोटोज डाली हैं। मोंटू आया था। वो इनफैक्ट वो अपनी मम्मी के साथ आया था, और लास्ट तक हम लोग बैठे हुए थे। जब सारे के सारे लोग चले गए थे तो हमारी बालवीर की टीम ही थी जो लास्ट तक वहाँ पर बैठी हुई थी, और हम सब लोगों ने फिर एक ग्रुप फोटो भी ली थी। तो हम सभी लोग थे। मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो भी लगाऊंगी जिसमें आपको सारे के सारे जो किरदार थे और उनके पेरेंट्स थे, हम सबके जो पेरेंट्स थे, वो सब भी दिखाई दे जाए। हम सब बच्चे नहीं आए थे, हमारे मम्मी पापा भी आए थे। मेरी मम्मी आई थी, मेरा भाई आया था, मेरी भाभी आई थी, जो अब ऑफिशियली मेरी भाभी हो गई है। ओके, विवान क्यों नहीं आया था? विवान यानी कि छोटा बालवीर ना, छोटे बालवीर से मैं मिली नहीं हुई हूँ और मैंने उसके साथ शूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ सीजन 1 शूट किया है, तो मैं उसको बहुत पर्सनली जानती नहीं हूँ। लेकिन रियली डोंट नो कि वो क्यों नहीं आया था। हो सकता है कि वो आया हो थोड़ी देर के लिए और मैंने उसे नहीं देखा हो, लेकिन मेरे सामने तो वो कहीं पर नहीं था, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ था, आया कि नहीं आया। रानी परी क्यों नहीं आई थी, आपने मुझसे पूछा। रानी परी बिल्कुल नहीं पता है कि रानी परी क्यों नहीं आई थी। पहले हमारी रानी परी करिश्मा थी, उसके बाद भी बहुत लोगों ने वो कैरेक्टर निभाया, तो रानी परी नहीं आई थी, कोई उनमें से कोई भी नहीं आया था। भयंकर परी भी नहीं आई थी, कोई भी नेगेटिव परी नहीं आई थी। एक कैरेक्टर है नेगेटिव्स में, अघील करके एक कैरेक्टर है, आई थिंक अदा खान वो करती हैं, तो मैं उनको देखा था स्टेज पर हम सब लोगों के साथ। अदिति भी थी, अदिति के साथ मेरी वीडियो होगी। अल्पना जी थी। आप लोगों ने फिर मुझसे पूछा कि अनन्या क्यों नहीं आई थी। अब अनन्या के साथ मैंने शूटिंग नहीं की है, लेकिन अनन्या को मैंने नहीं देखा वहाँ पर, मुझे रियली नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आई थी। चिंटू चिंटी करके भी कोई कैरेक्टर्स थे बालवीर में, आगे के शायद सीजन्स में, वो दोनों भी आए हुए थे। वो आई थिंक भाई बहन है, और वो दोनों आए हुए थे। बहुत खुश लग रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे। नाराज ताराज पर ये नहीं आई थी, आई डोंट नो व्हाई, शायद उनसे बातचीत नहीं हुई होगी, या इतने टाइम में कोई बातचीत नहीं हुई होगी, तो शायद इसलिए वो नहीं आई थी। आगे की जो परियां थी, आई थिंक उनमें समीक्षा शायद आ सकती थी, अगर वो टाउन में रही होगी या उसको बुलाया गया होगा तो वो आती, लेकिन वो नहीं थी प्रोग्राम में। अगर वो होती तो मैं उससे ज़रूर मिलती। और बाल परी तो थी ही, क्योंकि उनसे मैं मिली थी। मेरे साथ तो उनकी बहुत सारी यादें हैं। पहला सीज़न हम लोगों ने साथ में किया हुआ है, और उन्होंने सारे बाकी के सीजन भी किए हैं, शायद 1-2 सीजन छोड़ के उन्होंने बाकी के सीजन्स किए हुए हैं, तो वो वहाँ पर थी। उनसे बहुत पुरानी बातें हुई, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ, अच्छा लगा मुझे। मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी, आप में से एक ने लिखा कि यार बालवीर की तो शादी हो गई, अब बच्चों को कौन बचाएगा।
फिर एक ने लिखा कि बालवीर की शादी आरती से हो गई है, अब आरती को कोई जरूरत पड़ेगी तो वो बालवीर को बोलेगी बालवीर मुझे बचा लो। स्वीट स्वीट। बट मुझे पता है कि आप सब लोगों को बालवीर शो बहुत अच्छा लगता है और आपको अभी कमी महसूस होती है कि ऐसे शोज क्यों नहीं आते। इतना अच्छा साफ सुथरा शो था ये हमारा, और इसमें कोई गंदगी नहीं, कोई किसी को गालियाँ नहीं, ऐसी किचन पॉलिटिक्स नहीं, बहुत प्यारी बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की छोटे मोटे झगड़े और परियों की कहानियाँ, और किस तरीके से एक छोटा बच्चा जो सुपर हीरो है वो पूरी दुनिया को बचाता है, दुनिया के सारे बच्चों को बचाता है, और परियां उसकी मदद करती हैं, स्पेशली नटखट परी उसकी मदद करती है। तो आई नो आपने कमेंट्स में ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग बहुत मिस करते हो इस शो को, मेरे किरदार को, बालवीर को, और आप लोग चाहते हो कि इस तरह के शोज बने, लेकिन आई डोंट नो, अब टेलीविजन बहुत अजीब हो गया है, टेलीविजन पे इस तरह के शोज आते नहीं हैं, कम आते हैं, और इतना बड़ा अटेम्प्ट करना, बालवीर ने बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया था, बहुत बड़ी कास्ट थी बालवीर की, तो इतना बड़ा अब अटेम्प्ट करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। हाँ, OTT में लोग ट्राई कर सकते हैं, वेब सीरीज में लोग ट्राई कर सकते हैं कि कोई ऐसी अच्छी सी सीरीज लेकर आए जिसमें बच्चे ही बच्चे हों, और जिसमें इस तरह के किरदार हों, और चुलबुली परियां हों, जिसमें मैं हूँ। और आप में से कुछ ने लिखा है कि बालवीर और मुझे एक नया शो साथ में करना चाहिए। मैं बहुत खुश होंगी अगर हम दोनों एक शो साथ में कि मुझे याद है मैंने और देव के जो पहले शोज थे ना, एक शो मैंने उसके साथ किया था, शनिदेव। कौन सी कहानी थी वो, कुंवारा बाप टाइप की कहानी थी वो एक, शनिदेव में। अब मुझे वो कहानी ठीक से प्रॉपरली याद नहीं है, बट आप में से काफी लोगों ने वो कहानी देखी होगी जिसमें मैं और देव दोनों थे, तो वो शायद शनिदेव शो की कहानी थी। तो वो एक एपिसोडिक हम दोनों ने साथ में किया हुआ है, और फिर हमने बालवीर साथ में किया था, तो उसके साथ तो मेरा बहुत पहले का एसोसिएशन है। तो हम दोनों को कोई नया शो, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई मूवी मिलेगी तो मैं और देव हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बट अभी पता नहीं है कि सबकी लाइफ, देखो बहुत ज़्यादा सबकी लाइफ चेंज हो गई है। देव पढ़ाई करने चला गया था, उसने अपनी पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, मैंने दूसरे शोज़ किए हैं, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, देव भी यूट्यूब कर रहा है, और उसकी अब एक आई थिंक ट्रैवल कंपनी भी है, और उसकी शादी भी हो गई है एक बहुत ही प्यारी लड़की के साथ। और अब वो देव, आरती और अंकल आंटी यूजुअली इधर उधर घूमते भी रहते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी अपना बिजनेस है वो चलाते हैं। और अभी वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं, या आगे जाकर हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बट आई एम गेम फॉर इट। मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर मैं और देव मिलकर कोई एक नया शो करें, और अगर बालवीर ही कर ले, कोई मूवी बन जाए बालवीर की, तो मज़ा आ जाएगा। आप लोग क्यों नहीं बोलते लोगों को ऐसी मूवी बनाने के लिए? विपुल सर को भी बोल सकते हो, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बालवीर के, वो ऐसी कोई मूवी बना सकते हैं कि बालवीर की मूवी आ रही है, जैसे कि अभी भाभी जी घर पर है की मूवी आ रही है, वैसे ही बालवीर की भी मूवी आ सकती है। जैसे खिचड़ी की मूवी आई थी, तो आप लोग बालवीर की मूवी देखने तो जाओगे ही, तो प्रे करो कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसे कुछ स्टार्स अलाइन हो जाएं कि मैं और बालवीर मूवी करें साथ में। आई रेड दिस थिंग, आप लोगों ने लिखा है कि नटखट परी इज नॉट अ कैरेक्टर, शी इज अ कंप्लीट इमोशन। सो स्वीट ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मुझे भी ये लगता है कि नटखट परी इज एन इमोशन, क्योंकि ये नाम सुनते ही सारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो आज बच्चे नहीं हैं, जो शायद कॉलेज में हैं, जिन्होंने अपने बचपन में शो देखा होगा और अब वो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, या शायद काम शुरू कर चुके होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत कुछ कर रहे होंगे, उनको भी अगर नटखट परी सुनाई देता है ना, तो उनके मन में एक अलग ही इमोशन जागता है, बचपने का, बचपन की यादों का, खुशियों का, नटखटपने का, मिस्चीवियसनेस का। मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि वो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही देखी है अपने घर पर ही। तो मैं जानती हूँ कि नटखट परी आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक ऐसा किरदार मिला जो पूरी ज़िंदगी के लिए शायद लोगों के दिमाग में रहेगा, लोगों के दिलों में रहेगा। आप लोग हमेशा मुझे नटखट परी की तरह याद करोगे। वेरी स्पेशल फीलिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच।
डगली फैमिली से कौन कौन आया था? डगली फैमिली से मैंने दादाजी को नहीं देखा, दादी को देखा ऑब्वियसली, अर्चना जी को मैंने देखा था। अमिता जी और आगे की फैमिली में ना, आगे की सीजन्स में जया त्यागी भी थी, आपने उनके लिए भी पूछा है लेकिन वो भी नहीं थी। अमिता जी भी नहीं थी, वो अगर मुझसे मिलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी फर्स्ट सीजन में। और हम लोग अवार्ड फंक्शंस के लिए साथ में जाया करते थे, और बहुत ही प्यारी इंसान, बहुत प्यार से बात करने वाली। तो वो जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ भी काम कर रही हैं, मैं काफ़ी टाइम से उनसे नहीं मिली हूँ, बहुत सालों से नहीं मिली हूँ, बट बहुत अच्छी इंसान लगती हैं वो मुझे। तो वो नहीं थी वहाँ पर, अगर वो होती तो बहुत अच्छा लगता। मेरे सारे डायरेक्टर्स थे, मेरी पूरी क्रिएटिव टीम थी। मैं मिलना चाहती थी डूबा डूबा से, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। डूबा डूबा तौबा तौबा लेकिन वो थोड़ी देर मिलकर, मेरे आने से पहले ही वो थोड़ी देर देव से मिलकर चले गए, क्योंकि उनकी कोई शूट थी। तो मैं उनसे नहीं मिल पाई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उनसे भी मैं इतने सालों बाद मिलती, उनके साथ भी मेरा इतना अच्छा रैपो रहा है। डूबा डूबा के साथ नटखट परी और डूबा डूबा ने इतनी सारी स्टोरीज एक साथ की हैं। वो एक चाइनीज़ वाली स्टोरी तो आप लोगों को हमेशा ही याद रहती है, और फिर क्रिसमस वाली स्टोरी याद रहती है, और जितने भी त्यौहार होते थे वो सारी स्टोरीज नटखट परी, बालवीर और डूबा डूबा वाली ही रहती थी। तो मेरा बड़ा मन था उनसे मिलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ काम था, वो आए थे लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाई थी। आप लोग ना, मतलब कोई भी क्वेश्चंस करते हो, मतलब ये क्वेश्चन भी मुझे मिला है कि बालवीर की शादी किसी और से क्यों हुई, आरती से क्यों हुई, काशवी से, जो जिसके साथ उसका ना लव एंगल दिखाया गया था बालवीर में, या फिर मेहर के साथ क्यों नहीं हुई। अरे बाबा, हम एक शो कर रहे थे, शो में हम किरदार दिखा रहे थे, शो में लोगों की शादियां भी दिखाते हैं, तो एक्चुअल में उनके साथ शादियां थोड़ी ना होती हैं। ये तो वही हो गया कि आप शाहरुख काजोल, पता है ना आपको, शाहरुख और काजोल, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर, उनकी बहुत सारी मूवीज एक साथ आई हुई हैं। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई, उन दोनों की शादी अलग अलग लोगों से क्यों हुई। तो ऐसा ही होता है कि आप अगर किरदार निभा रहे होते हो कोई टीवी पे या मूवीज में, उससे अलग आपकी रियल लाइफ होती है। तो रियल लाइफ में आपके बिल्कुल अलग पार्टनर्स होते हैं, या आपकी अलग चॉइसेस होती हैं। तो ये बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है कि अनुष्का या काशवी के साथ देव की शादी क्यों नहीं हुई। नहीं करनी थी उसको उनको नहीं करनी थी, उसको नहीं करनी थी, उसको आरती के साथ ही शादी करनी थी। क्या प्रॉब्लम है आपकी? अच्छा, आप लोगों ने ये भी पूछा, कितने लोग ये पूछ रहे हैं कि देव ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, वो तो अभी बच्चा है ना। नहीं, हम सब बड़े हो गए हैं कोई बच्चा नहीं रहा। देव जब बहुत छोटा था उसने बालवीर शुरू किया था, लेकिन बालवीर को ही 10 साल हो चुके हैं। तो हम सब लोगों ने ग्रो किया है, और देव ने ऑल्दो थोड़ा जल्दी शादी की, यानी कि 24-25 ईयर्स में शादी की, लेकिन इतने साल में लोगों की इंडिया में शादियां हो जाती हैं। आपको इतना अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अभी भी 5th और 6th सीजन में बालवीर देख रहे हो, और बालवीर के रूप में देव को ही देख रहे हो, और उसमें उसको बोला जा रहा है बालवीर। वो बाल तो रह नहीं गया है, बड़ा हो गया है। तो अब शो का नाम एक्चुअली होना चाहिए बड़ा वीर। तो आप सब लोगों को ये लगेगा कि अरे ये तो बाल विवाह हो गया, इतनी जल्दी क्यों हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ने बिल्कुल सही टाइम पे शादी की है जल्दी नहीं की है। कुछ लोगों ने पूछा मुझसे, अच्छा इस पे मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई थी। अच्छा, देव ने अपनी पूरी शादी अपने YouTube चैनल पे लगाई हुई है। इफ़ यू वांट टू गो देयर, आपको देखनी है शादी जाके, तो जितने भी उसके फंक्शंस हैं उसने सारे के सारे फंक्शंस लगाए हुए हैं, और उसका जो रिसेप्शन है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो मैं इसमें भी पूरी वीडियो डाल ही रही हूँ, और मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का, जो कि रिसेप्शन का पूरा कवरेज है। और उस पर आपने नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि शादी सच में हो गई है क्या, हमें यकीन नहीं हो रहा, शादी हो गई है क्या। ओ गॉड, आई थिंक अब तो किसी को डाउट नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि आप लोगों ने ये भी पूछा है, कितने लोगों ने मुझसे, कि क्या सच में देव की शादी हो गई है। हाँ बाबा, देव की शादी हो गई है, सबकी शादियां होती हैं तो देव और आरती की शादी हो गई है। उनकी शादी को इनफैक्ट 1 साल हो चुका है, और उसी से रिलेटेड इतने सारे सवालों के जवाब मैंने आज आपको फाइनली दे दिए हैं।
मेरी इस लंबी वीडियो के बाद, मेरी इस फुल एक्सप्लेनेशन के बाद आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देव और आरती की शादी के बारे में, उसके रिसेप्शन में कौन आया था कौन नहीं आया था, क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आगे कोई डाउट्स होंगे तो मैं आगे 1 या 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ बालवीर के बारे में। आप मुझे इस वीडियो के नीचे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चंस होंगे, या मुझसे रिलेटेड या बालवीर शो से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें भी पढूं और उनके जवाब दूँ, ताकि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले सारे बच्चे हैं, फैंस हैं, मैं उन्हें खुशी दे सकूँ। आई विल बी सो हैप्पी। आई एम वेरी श्योर कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप सब लोग इतने टाइम से इसका इंतज़ार जो कर रहे थे। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और बहुत लंबा भी होता है। तो अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं वीडियो के, इसका मतलब मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपने पूछे होंगे या आपके साथ किसी और ने पूछे होंगे, या जितने भी लोगों ने ये वीडियोस देखी उन्होंने पूछे थे, मैंने उन सब के सवालों के सारे जवाब दे दिए हैं। मैं बनाऊंगी आगे बालवीर की वीडियोस, तो आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई बात अगर आपको मुझसे कभी भी करनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कभी भी मुझे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सवालों के जवाब दूं, या तो वीडियोस में दूं या फिर मैसेज करके दूं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि मैं ये सब करूं। बाकी मैंने रेगुलर डेली व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए हैं, आपने तो देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कीजिए मेरी सारी की सारी वीडियोस। 26 जनवरी से मैंने सारी वीडियोस बनानी शुरू की थी फिर से, और मैं आगे भी बनाती रहूँगी। बालवीर से रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊँगी, अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊँगी, पिछले साल मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगी। तो आप देखते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं, जो इस कैरेक्टर से बहुत प्यार करते हैं, जो नटखट परी के दीवाने हैं, प्लीज़ उनको भेजिएगा। अगर आप अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं तो उनको ये वीडियोस भेजिएगा, सो दैट दे नो कि ओके नटखट परी ने अपना वादा निभाया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हों वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ और आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए you take care of yourselves, your families, love each other, be happy and love me too. And also, खुश रहो तुम सब, खुश रहो।